हैं आज नया सेशन लेकर के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का सब्जेक्ट है विवादित खबर। विवादित खबर से कैसे बचें। अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं या आप रिपोर्टिंग मीडिया के क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह भी जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी कलम से कोई विवादित खबर न लिखी जाए। विवादित खबर से हमेशा बचना चाहिए। एक निष्पक्ष पत्रकार को निष्पक्ष तरीके से खबरों को सबके सामने लाना चाहिए। कभी भी किसी एक पक्ष को टारगेट करके, किसी को गिराकर, किसी को उठाकर खबर नहीं लिखनी चाहिए। और खबर लिखने वाले रिपोर्टर इस बात का ध्यान जरूर रखें कि खबर में हमेशा दोनों पक्षों के बयान बराबर होने चाहिए। खबर बैलेंस तरीके से लिखी जाए, दोनों ही पक्षों के बयान, दोनों पक्षों की बात उसमें स्पष्ट रूप से सामने लाई जाए। इसके साथ ही सबसे बड़ा तीसरा पक्ष भी होता है। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि तीसरा पक्ष कौन सा होता है। कभी भी जब खबर, कोई घटनात्मक खबर होती है, कोई लड़ाई झगड़े मारपीट की खबर होती है, कोई मर्डर, लूट या इस तरह की जितनी भी घटनाएं होती हैं, या कोई विवादित लड़ाई झगड़ा, इस तरह की जो खबरें होती हैं तो उसमें दो पक्ष होते हैं, एक वादी और एक प्रतिवादी। इन दोनों की बात तो हमें खबर में सामने रखना ही होती है, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा पक्ष होता है प्रशासनिक अधिकारी का पक्ष। आपकी खबर में प्रशासनिक अधिकारी का, एक सक्षम अधिकारी का वर्जन भी होना चाहिए। चाहे वो पुलिस विभाग का कोई भी मामला हो, चाहे वो प्रशासनिक स्तर से कोई मामला हो। जब आप खबर लिखें तो अपनी खबर में सक्षम अधिकारी का बयान जरूर डालें। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फील्ड में आप काम करना जा रहे हैं तो आपको ये बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना होती है कि किसी भी प्रकरण की रिपोर्टिंग करने के बाद उसमें सक्षम अधिकारी की बाइट, वीडियो बाइट रिकॉर्ड करें और अपने वीडियो कंटेंट में उसको शामिल जरूर करें। इसी तरह से प्रिंट मीडिया के लोग सक्षम अधिकारी के वर्जन को खबर में स्थान जरूर दें। पुलिस विभाग के मामलों में, विवादित मामलों में, लड़ाई झगड़ों के मामलों में आप अपने जिले के सक्षम अधिकारी, एसपी या एसएसपी, उनकी बाइट लें, या सर्किल स्तर पर क्षेत्राधिकारी, उनकी बाइट लें। इसी तरह से प्रशासनिक स्तर पर जो खबरें होती हैं उसमें डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिले का मुखिया होता है। बड़े मामलों में आप डीएम की बाइट लीजिए, एडीएम की बाइट लीजिए, संबंधित तहसीलदार या एसडीएम की आप बाइट लीजिए, या फिर जो है सक्षम अधिकारी जो भी वहाँ मौजूद होता है या जिसके अधिकार क्षेत्र में वह प्रकरण आता है, उस सक्षम अधिकारी की आप बात को अपनी खबर में तवज्जो जरूर दें। यदि आप कोई विवादित खबर लिखते हैं, एक पक्षीय खबर लिखते हैं, तो निश्चित रूप से आप स्वयं भी विवादित हो जाते हैं। और
और जब आप विवादित हो जाते हैं तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है। कभी कभी इन मामलों में जो संस्थान होते हैं वो भी आपसे किनारा कर लेते हैं या आपको उसका दंड भोगना पड़ता है। तो आज के सेशन में केवल इतनी ही बात हम बता रहे हैं कि विवादित खबर ना लिखें। प्रयास करें कि एक पक्षीय खबर ना लिखी जाए। प्रयास ये करें कि खबर को बैलेंस तरीके से लिखा जाए। जिन मामलों में सक्षम अधिकारी की बाइट नहीं मिल पाती है या सक्षम अधिकारी का बयान आपको नहीं मिल पाता है, तो ऐसी खबरों की पुष्टि एक सार्वजनिक तौर पर नहीं हो पाती है। और जब आपकी खबर में सक्षम अधिकारी का एक बयान, सक्षम अधिकारी की बात शामिल होती है तो आपकी खबर पर मोहर लग जाती है। तो इस तरह की विवादित लड़ाई झगड़ों की, जमीनी विवाद की खबरें, इन सभी मामलों में या अपराध की श्रेणी में जो भी खबरें आप लिखते हैं, उन सभी मामलों में और यहाँ तक कि हर प्रकरण की, किसी भी प्रकरण की आप खबर लिखने जा रहे हैं तो आपको एक पक्षीय खबर नहीं लिखनी चाहिए। दोनों पक्षों की बात को समानता से अपनी खबर में रखें। और सबसे बड़ा जो तीसरा पक्ष प्रशासनिक अधिकारी का, सक्षम अधिकारी का, उनसे खबर को लेकर के बात करें और वो आपको बताएंगे कि इस प्रकरण में क्या कार्रवाई की जा रही है, कितने लोगों को इसमें दायरे में लाया जा रहा है। तो तमाम बातें और खबर से जुड़े हुए कई पहलू जब आप सक्षम अधिकारी से बात करते हैं तो वह आपके सामने निकल के स्वतः ही आ जाते हैं। तो आज के सेशन में केवल इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि विवादित खबर से बचिए, एक पक्षीय खबर मत लिखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके कैरियर पर और आपकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। आगे आने वाले सेशन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन छात्रों को, जो छात्र 12वीं पास कर चुके हैं और वो मीडिया के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, तो उनके लिए मास कम्युनिकेशन का कोर्स होता है। अगले सेशन में, आगे आने वाले जो हमारे सेशन हैं, उनमें हम बारी बारी से मास कम्युनिकेशन के बारे में बताएंगे। कौन कौन से कॉलेजेस किस किस एरिया में हैं, यह भी हम अपने स्टूडेंट्स जो हमारे मीडिया के क्षेत्र में आगे काम करने की इच्छा रखते हैं या इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम यह सारी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से देंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 12वीं या तो पास कर चुके हैं या पास करने वाले हैं या फिर 11वीं 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं और आगे उनका ये मन है कि मीडिया के क्षेत्र में वह काम करेंगे, तो उन्हें किस तरह के कोर्सेज करने चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, इन सब बातों को हम जो है हर बार अलग अलग चरण में बताएंगे। तो ऐसे जो भी जिज्ञासु स्टूडेंट्स हैं वो हमारा चैनल जर्नलिज्म क्लास ट्यूटोरियल सब्सक्राइब कर लें।